on our efforts in promoting peace and order at sea, Pakistan Navy has decided to institute Aman Dialogue as an adjunct to exercise Aman. This will enable chiefs of navies, coast guards, defense forces, and renowned academia to share perspectives and adopt innovative solutions to the emerging maritime challenges. Thank you. नाज़रीन, आज की इस तकरीब में कमांडर 9th ऑक्सिलरी एंड माइन वारफेयर स्क्वाड्रन कमांडर उमर फारूक ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का खुसूसी पैगाम पढ़कर सुनाया, जिनका कहना यह था कि बहरी अफवाज मश्क अमन 2000 हर 2 साल बाद मुनक्किद की जाती है, जिसमें इलाकाई और गैर इलाकाई बहरी अफवाज शरीक होती हैं ताकि महफूज और साजगार बहरी माहौल को यकीनी बनाया जा सके। उनका कहना था कि आज का मैरी टाइम मंजरनामा मुतनव्वे चैलेंजेस से भरपूर है, जिनमें दहशतगर्दी, बहरी कज़ाकी और नशियात और इंसानी स्मगलिंग शामिल है, जो ममालिक की हदूद को तजावुज़ कर चुके हैं और एक मुत्तफ़िक़ा रद्द-ए-अमल के मतकाज़ी हैं। उभरते हुए चैलेंजेस के खिलाफ काबिल एतमाद मुअस्सर लाए अमल के लिए बहरी अफवाज के माबैन ताउन नागुज़ीर है। उनका कहना था कि बहर अरब का अहम शराकतदार होने के नाते पाकिस्तान नेवी ने कई इक़दाम उठाए हैं ताकि इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। आलमी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने और बहर हिंद में कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान बहरिया की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात में से एक इक़दाम रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल का क़याम है। समंदर में क़याम अमन के सिलसिले में की जाने वाली पाकिस्तान नेवी की काविशों पर आलमी बरादरी के एतमाद के नतीजे में पाकिस्तान नेवी ने बहरी मश्क अमन के साथ साथ अमन डायलॉग भी मुनक्किद करने का फैसला किया। अमन डायलॉग बहरी अफवाज, कोस्ट गार्ड्स, दिफाई अफवाज और नामवर इल्मी इदारों के सरबराहान को मौजूदा मैरीटाइम चैलेंजेस से नबुर्द आज़मा होने के लिए नज़रियात के तबादले के साथ इख्तराई हल तलाश करने का मौका भी फराहम करेगा। नाज़रीन, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि परचम पार्टी तकरीबगाह में दाखिल हो रही है। अपनी स्क्रीन पर आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान नेवी के जवान झंडे उठाए अपनी अपनी मुकर्रर करदा जगह संभालने के लिए पंडाल में दाखिल हो रही है, जिसके बाद शरीक ममालिक के नुमाइंदगान अपने अपने मुल्क के परचम के सामने परचम कुशाई की जगह संभालेंगे। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दुनिया के हर खित्ते से बहरी अफवाज को एक जगह इकट्ठा करना यकीनन पाकिस्तान और पाकिस्तान बहरिया के लिए बड़ा एजाज़ है। नाज़रीन, आज की इस तकरीब के गेस्ट ऑफ ऑनर्स में शरीक हैं लेफ्टिनेंट जनरल डोमिंगो एस्ट्राओल, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेस तिमूर, लेफ्टिनेंट जनरल आयन सनयात्री, कमांडर जिम्बाब्वे नेशनल आर्मी, कमोडोर हम्फ्री बायोपाइलो, कमांडर फिजी नेवी, कैप्टन तिमूर मुर्शदोव, कमांडर अज़रबैजान नेवल फोर्सेस और कर्नल वाइस उमर बगोरो, कमांडर जिबूती कोस्ट गार्ड। आज की इस तकरीब में पाकिस्तानी कौमी तराने की धुन के साथ साथ मशक़ में शरीक तमाम ममालिक के परचम फिज़ा में बुलंद किए जाएंगे। इन परचमों के दरमियान में मेज़बान मुल्क पाकिस्तान का परचम मौजूद होगा, जो इस बात का गमाज़ है कि बहरी अमन कायम रखने के लिए पाकिस्तान हरावल दस्ते में शामिल है। नाज़रीन, बहरी अमन मश्क का मकसद मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान हम आहंगी और अमन का फ़रोग़ है। इस मश्क का मोटो अमन के लिए मुत्तहिद है, जो इस मश्क के हकीकी तसव्वुर को खूबसूरती से पेश करता है। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी के जवानों पर मुश्तमिल परचम पार्टी तमाम Ladies and gentlemen, now I request the senior representatives from participating countries to take position in front of their respective flags. परचम कुशाई के लिए जगह संभालेंगे। परचम कुशाई की ये तकरीब कसीर मुल्क की बहरी मश्क अमन के बाकायदा आगाज़ की अलामत है। आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब हैं। नाज़रीन, कसीर मुल्क की मश्क अमन के सिलसिले की पहली मश्क में 28 ममालिक की बहरी अफवाज के बहरी जहाज़ों, एयरक्राफ्ट, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने वाली टीमों और मुबस्सिरीन ने शिरकत की। बाद अज़ाम पाकिस्तान बहरिया ने हर 2 साल बाद कामयाबी से मश्क अमन मुनक्किद की।
سال 2019 میں اس مشق میں 46 ممالک کی بحری افواج تھیں، جبکہ سن 2023 میں 50 ممالک کی بحری افواج نے شرکت کی، اور رواں سال 60 ممالک کی بحری افواج اپنے اثاثہ جات کے ساتھ، اسپیشل آپریشن فورسز کے ساتھ، میرینز کے ساتھ اس مشق میں شرکت کر رہی ہیں۔ ناظرین، ابھی گارڈ گن سلوٹ پیش کرے گی، جس کے بعد شریک ممالک کے پرچم بلند کیے جائیں گے۔ ان پرچم کے عین درمیان میں میزبان ملک پاکستان کا پرچم دیکھا جائے گا۔ دنیا کے ہر خطے سے بہترین بحری افواج کو ایک جگہ اکٹھا کرنا یقیناً پاکستان اور پاکستان بحریہ کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔ ناظرین، پرچم کشائی مکمل ہوئی۔ اب پاکستان بحریہ کے جوان مارچ I would now request all the senior representatives and guests to kindly take یہ their لمحات seats. عزم اور عہد کے اعادے کے ہیں۔ یہ پرچم ایک مقصد کے لیے ہوا میں بلند ہوئے ہیں، اور یہ ایک واضح پیغام نفرت اور جنگ پھیلانے والوں کے لیے ہے۔ دنیا کی بہترین افواج آج اس جگہ پر ان پرچموں تلے اکٹھی ہیں، امن کا سائبان تمام دنیا پر پھیلانے کے لیے، ایک مقصد کے لیے متحد ہونے کے لیے، سمندر سے جڑی دہشت گردی اور جرائم سے نمٹنے کے لیے ہم ایک ساتھ تیار ہیں۔ یہ مشق امن سوچ کی نئی لہر ہے، یہ عزم کا اظہار ہے۔ یہ نہ سوچا جائے کہ ایک ملک اگر دہشت گردی سے متاثر ہوگا تو دہشت گردی کی آگ دوسرے ممالک کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گی۔ ہم نے صرف خود کو نہیں بلکہ تمام دنیا کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے۔ یہی ہمارا عزم ہے۔ مشق امن کے لیے پورے عالم سے وعدہ ہے۔ ستارہ ہیں امن کے پیغام کا، امن کی روایات کا، دہشت گردی اور جرائم سے آزادی کا۔ تمام دنیا کے لیے کہ آئیں اور امن کے لیے اس ایک رنگ میں رنگ جائیں۔ یہ خوبصورت مناظر لاکھوں کی تعداد میں مختلف اسکرینز پر جگمگا رہے ہیں۔ اسی طرح امن بھی ایک دن تمام ممالک کی مشترکہ صفت بن جائے گا۔ ہر ایک شخص بھی انفرادی طور پر امن کا داعی بن جائے گا۔ ایک ہی پلیٹ فارم پر چلا ہے، یہی جگانگت امن کی خواہش بن کر روزے روشن کی رہا ہے۔ ناظرین، اس پرچم کشائی کی تقریب کے بعد پاکستان بحریہ کے جوانوں کا مارچ آؤٹ، جوانوں پر مشتمل اس پرچم پارٹی پرچم کشائی کے بعد انداز سے بھر جا چکی ہے، اور ناظرین نویں کثیر القومی مشق امن کے 60 پرچم ہوا میں کموں کی جل جا رہے ہیں۔ اسی جل ترنگ سے امن کے نغمے اٹھیں گے، دنیا امن کی گونج سے
تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب تقریب سے خطاب فرمائیں۔ Now I shall invite Commander Pakistan Fleet, Rear Admiral Abdul Munib, Hilal Imtiaz Military to kindly deliver his inaugural speech. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. We gather here this morning at the cusp of a global change. It's a pronounced point of inflection unfolding right in front of us. We are witnessing a deepening crisis in Europe, what George Friedman called the flashpoint, an unbridled instability in Levant and uncertain situation in our West. All of this cumulatively impacts the oceans and puts even greater premium on the maritime forces to stay alert and stay sharp, to make sure business at sea is not disrupted. In one way or the other, the conflicts and difficulties over land pave way for maritime terrorism, piracy, narco-trafficking, human smuggling, and gun running. These issues are not a state or a region specific. These are shared challenges and necessitate shared solutions. This exactly is the purpose of why we are here today. Ladies and gentlemen, it's a great honor welcoming our friends and partners from across the globe for exercise Aman 25. By the very nature of this phrase, Aman seeks an end state of an enduring peace which is defined by secure and stable Indian Ocean. And Pakistan Navy firmly believes that such an end state can be achieved through the construct of what Jeremy Hammonds and Henry Timms call the new power. If I reuse the expression to mean that it's a time for more participatory and partner-driven efforts in pursuit of maritime security rather than doing it alone. Expanse, quantum, and diversity of maritime threats signify that one country, no matter how powerful, is incapable of dealing with these threats on its own. We believe that there exists a maritime cooperative continuum, and the lower end of the continuum affords us an option to operate independently, while at the other end of the continuum, we can be part of multilateral constructs such as combined maritime forces. Through an independently launched regional maritime security patrol in 2018, Pakistan Navy maintains presence in vital areas of the Gulf of Oman, Gulf of Aden, and the Arabian Sea. Prime purpose of RMSP is to deter the current and emerging destabilizing and disruptive actors who could exploit maritime domain for illicit activities. Ladies and gentlemen, our geography and regional setting naturally make the maritime security a sine qua non for Pakistan's national security. Volume of trade and global energy dependence on the Indian Ocean and its littoral is a conspicuous reminder that much of the progress and prosperity of many nations is directly governed by what goes on in our region. Understanding the multiplicity and nature of threats that abound the Indian Ocean and ability of international maritime forces to operate together becomes remarkably important. Aman
is one of the ways that endeavors to create space for interoperability, allowing diverse and sometimes competing nations to come close and work together with an attempt to realize the common objective, that is, having stable seas. One of the most distinguished markers of Aman, ladies and gentlemen, is Aman's ability to act as an inter-regional bridge, thereby letting us learn from each other's experiences, deciphering new trends, and enabling participants to make some new friends. We started Aman in 2007 with 28 countries. Steadily, the number grew, and in 2023, the tally went up to 50. Aman 25 records the highest number of participation by 60 countries in almost 2 decades old activity. For this year, ladies and gentlemen, the Navy drills will continue during harbor and tactical phases. The intellectual domain of the exercise will witness Aman Dialogue on 9th and 10th February. Senior naval, Coast Guard and other services leadership from afar and wide will share as how they evaluate the current, the future and the possibility for more cooperation at sea under the theme Secure Seas, Prosperous Future. This dialogue is aimed to promote shared understanding of maritime security challenges and its linkage with blue economy, while deliberating effectiveness of existing mechanism for maritime cooperation. The dialogue will enable the partner navies to formulate strategy in the wake of changing threat dynamics, vital to mount effective and collaborative response. This exercise does not mean creation of a groupthink predicated on monolithic operational thoughts or such frameworks, but it intends providing an enabling environment for knowing the commonalities and understanding the differences. This will make maritime security, as in the words of Geoffrey Till, quintessentially cooperative. Despite divergences, the next few days will be exciting. We are expected to have a lot of interactions, social gatherings, academics and professional discussion on operational and strategic issues. I hope, ladies and gentlemen, that by the end of this exercise, we embrace the idea of fighting for what binds us and steering clear of what divides us. Most importantly, making a commitment to combat what's common to us all. Fair winds and following seas, I thank you very much indeed. एडमिरल अब्दुल मुनीब का खिताब इख्तिताम पजीर हुआ जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमन मश्क में बढ़ती हुई आलमी शराकतदारी मैरीटाइम सिक्योरिटी में पाकिस्तान बहरिया के किरदार पर बैनुल-अक़वामी बरादरी के एतमाद को ज़ाहिर करती है, जिसकी बदौलत पाकिस्तान बहरिया 2025 की मश्क अमन के साथ पहली बार अमन डायलॉग का आगाज़ भी किया है। अमन डायलॉग बहरी सरबराहान, कोस्ट गार्ड्स और दिफाई अफवाज को आलमी और इलाकाई समुद्री मसाइल पर तबादला ख्याल करने का मौका फराहम करेगा ताकि समंदर में बढ़ते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद हल अपनाए जा सकें। मुख्तसरन अमन डायलॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो फिक्री मुकालमे को समंदरी शोबे में अमली तजुर्बात के साथ हम-आहंग करेगा। नाज़रीन, अभी बजने जा रहा है नक्कारा, द कॉल ऑफ पीस, पाकिस्तान नेवी की खुसूसी इंस्ट्रूमेंटल वीडियो। इस धुन में आप महसूस कर सकेंगे पाकिस्तान की सरसब्ज धरती के थनक रंग। इसमें सजी है पाकिस्तान की सकाफत की कौसो कज़ा। मशहूर कर देने वाले मनाजिर ना सिर्फ पाकिस्तान के अक्कास हैं, बल्कि यह है पाकिस्तान नेवी की सलाहियतों की मंजर कशी। दुनिया के कोने कोने से मेरी आवाज़ कशी